इसके अलावा इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हैं। आपको यहां पर बता दें कि सीसीएस में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो निर्णय हैं वो लिए जाते हैं। ये भी बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले पर एक बड़ा अपडेट आया है। हमले में जो शामिल 4 आतंकवादी थे उनको लेकर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हमले में 2 स्थानीय आतंकी थे, 2 पाकिस्तानी आतंकियों की उसमें भूमिका बताई जा रही है। फिलहाल हमले में शामिल संदिग्ध आतंकियों के जो स्केच हैं वो जारी कर दिए गए हैं। हमले के बाद गृहमंत्री अमित शाह खुद हालात का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने सुरक्षा संबंधी तैयारियों का वहां पर जाकर जायजा लिया था। फिलहाल सेना ने आतंकियों को पकड़ने के लिए जो सघन तलाशी है वो वहां पर चलाया हुआ है और इसके साथ ही 250 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो फिलहाल चल रही है। और इस पर ज्यादा अपडेट बताने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हमारे सहयोगी अनुवेश रथ। अनुवेश, बताएं जरा, क्या मीटिंग शुरू हो गई है या होने वाली है? जी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होती है। मैं बता दूं, इसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, इसी के साथ साथ होम मिनिस्टर हैं वहाँ पे शामिल अमित शाह जी, इसी के साथ साथ वहाँ पे जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो मौजूद हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं वो मौजूद हैं। ये मीटिंग को पूरी तरीके से इस वक्त सबसे पहले जो है वो राजनाथ सिंह जो ऑलरेडी माफ़ कीजिएगा अमित शाह जो ऑलरेडी कश्मीर गए हुए थे, वहाँ का उन्होंने सब चीज़ वहाँ का जायज़ा लिया, वहाँ पे क्या क्या हुआ है, किस तरीके का सिचुएशन है, किस तरीके का सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसका एसेस किया। वो उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया और तमाम तरीके की जो बातें हैं, क्या क्या ऑप्शंस है टेबल में, वो बताया। वहीं पे राजनाथ सिंह आज सुबह से लगातार डिफेंस सेक्रेटरी के साथ साथ आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ और सीडीएस के साथ मिलकर क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके का सिक्योरिटी असेसमेंट है, सिक्योरिटी थ्रेट वहाँ पे इस वक्त मौजूद है, उसका उन्होंने ब्यौरा लिया, वो भी उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया। और इसके साथ क्या क्या वहाँ पे निकल के आएगा, लगभग 7 बजे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रहा है, जो एमईए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, उसमें भी कई चीज़ें निकल के बाहर आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि ऑलरेडी एक एनकाउंटर शुरू हो चुका है। मैं बता दूं, जिस घटनास्थल पे ये कायराना हरकत टेररिस्ट, पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट ने किया था, जहां पे हमारे देश के कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उससे 20 से 25 किलोमीटर के दायरे पे ऑलरेडी एक दो टेररिस्ट को वहां पे फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। वहां पे एनकाउंटर यानी कि गोलीबारी वहां पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर की बात है जब ये पता चलेगा क्या ये वही आतंकवादी हैं जो इस कायराना हरकत में शामिल थे या ये दूसरे आतंकवादी है। लेकिन हाल में यही पता चल पाया हमें हमारे सोर्सेज के मुताबिक कि वहाँ पे ऑलरेडी एनकाउंटर शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ मैं बता दूं, पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है ऑलरेडी 42 ऐसे कैंप्स हैं, टेरर लॉन्च पैड्स हैं जो एक्टिव है, जहां से इन टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया गया था हिंदुस्तान के अंदर। और उन्होंने ये जो पाकिस्तान ट्रेंड पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जिन्होंने ये कायराना हरकत की है, कहा जा रहा है कि 3 से 4 टेररिस्ट थे और उसके साथ साथ कई ओवरग्राउंड वर्कर्स और अंडरग्राउंड वर्कर्स थे जिन्होंने उनको मदद की इस कायराना हरकत को पूरा करने के लिए या इसको अंजाम देने के लिए। इसी के साथ साथ एक मैसिव कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी गई है, जो हिंदुस्तानी वेक्टर फोर्स जो होती है उसके साथ साथ आपके जो तस्वीरें हम पल पल की देख रहे हैं, चाहे वो आप सीसीएस की बैठक देखें, चाहे जो मुस्तैदी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक में, इन तमाम चीजों से एक बात तो तय है, उरी के बाद हमने अप्रत्याशित देखा था कि हमने किस तरीके से बदला लिया। उसके बाद पठानकोट के बाद भी हमने अप्रत्याशित तरीके से, जहां दुनिया हैरान हो जाती है, जैसे भारत अपने ऊपर हुए इस कायराना हरकत का बदला लेता है, कुछ ऐसा ही अप्रत्याशित तरीके की चीजें आगे भी हमें दिखेंगी। क्या ये मूवमेंट वही बता रहे हैं? क्योंकि चुन चुन के मारा जाना वो तो सेना अक्सर करती रहती है और वो इस बार भी सेना कर रही है और सेना ने भी शुरू भी कर दिया है। उसके बावजूद कोई बहुत बड़ा अप्रत्याशित और ऐसा कि जब सुबह नींद खुले तो पता चले कि बहुत कुछ इतना बड़ा हो चुका है कि एक बार फिर उनके जो हौसले हैं उसको पस्त कर दिया भारत सरकार ने।
जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से इससे पहले 2 बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एक बार हमने एयर स्ट्राइक किया, एक बार हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड थे। लेकिन किसी भी इस तरीके के अटैक का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है सरप्राइज़। सरप्राइज़ हम किस तरीके से अपने दुश्मन को करें कि उसको पता भी ना चले और उसके पैरों तले उसकी ज़मीन खिसक जाए। ये दोनों टाइम के पे जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने किए थे, उन दोनों बार में ऐसा हुआ था। अगर इस बार की बात करें, ये कब करेगी सरकार, कैसे करेगी, किस तरीके से करेगी, ये सरकार आगे चलते हुए बताएगी, क्योंकि ये ऐसे आम जनता में नहीं बताया जा सकता। दूसरी बात ये, हम कब करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी और हमारे मंसूबे पे होगी कि हम ये कब करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस घटनाक्रम का बदला जरूर लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, वो कहीं भी हो, उससे बदला जरूर लिया जाएगा। अगर आप देखें, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ पे जितनी बार, पिछले 2 बार जो टेररिस्ट अटैक, बड़े टेररिस्ट अटैक हमारे ऊपर किए गए, उसकी पूरी तरीके से बदला भी लिया गया और ये बताया गया पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कि अगर आप हमसे या हमारे देश के लोगों को आप अहित करते हैं, उनका अहित चाहते हैं, तो आपका भी अहित होगा। चाहे बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने की बात हो या चाहे माफ कीजिएगा पुलवामा से बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने की बात हो, हर सक्षम, हर चीज के लिए हमारी भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना बिल्कुल सजग और तैयार है। हर ऑपरेशन को जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर या भारतीय सरकार चाहेगी, उसको अंजाम देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अनुवेश। तो कुल मिलाकर सीसीएस की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और सीसीएस की बैठक के बाद अब और जो रणनीतिक तैयारी है वो इसको लेकर की जाएगी। लेकिन फिलहाल सेना का जो अपना एक्शन है वो वहां पर यानी कि घाटी में शुरू हो चुका है और हमारे